पहली चीज मैंने आपको बताई वो है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से आप जो भी जानकारी है जिस पे आप काम करवाना चाहते हैं वो आप एंटर करते हैं। तो ये कीबोर्ड जो है सबसे, अगर आप कंप्यूटर की बात करेंगे, डेस्कटॉप की बात करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या होता है, ये कीबोर्ड लेआउट दिखेगा, इसमें आप अक्षर, क्योंकि आप क्या करते हैं, जैसे अगर आपको कुछ बोलना होता है किसी को तो शब्दों में बोलते हैं, है ना, या फिर हाथों से बता देते हैं, आंखों से बता देते हैं, सिंबल से बता देते हैं, नंबर से बता देते हैं। तो ये जो एंट्री आप कंप्यूटर में कर रहे हैं उसमें यह नंबर्स, यहाँ पर अल्फाबेट लिखे होंगे, मतलब ए से लेकर जेड तक नंबर लिखे होंगे, 0 से लेकर 9 तक। ये नंबर एक, अगर कोई कंप्यूटेशन का काम ही करता है केवल उसके लिए अलग से यहाँ बनाया गया है। आजकल ये नहीं मिलते, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जितना कॉम्पैक्टनेस आ रही है, जितना चीज़ें छोटी होती जा रही है, उतना स्पेस हमको कम रखना पड़ता। तो ये जो पहले बनाया गया था कीबोर्ड में, वो ये था कि भाई किसी को केवल कैलकुलेटर का काम करता है, बहुत ज़्यादा हो, तो वो इसके लिए अलग से नंबर यहाँ दिए थे। लेकिन नंबर यहाँ पर भी है, ये सारे नंबर ही दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ASDF, 2 तरीके के कीबोर्ड होते हैं मोस्टली, ASDF और QWERTY। तो ये अलग अलग टाइप के इसमें फॉर्मेशन होते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है, बस इसी में अंतर है इसका। तो आप इनपुट डिवाइस देख रहे हैं, इसमें लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, कंट्रोल फंक्शन है, कंट्रोल फंक्शन F1 F2 है, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और इनपुट डिवाइस क्या हो सकता है, माइक्रोफोन। अब आप देखिए कि आप मान लीजिए मोबाइल में कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक माइक्रोफोन लगाएंगे, इस माइक से बोलते रहेंगे, है ना। या माइक्रोफोन जो होता है मोबाइल में जैसे एक छोटा सा छेद होता है आपका, इसी तरीके से कंप्यूटर में भी आप लगा सकते हैं, है ना। इसको हम माइक्रोफोन कहते हैं। माइक्रोफोन भी आपका एक इनपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस हो गया। ऐसी वेब कैमरा है आजकल लैपटॉप में ये, और आपके मोबाइल में ये सब, तो वेब कैमरा इनबिल्ट आता है। कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी है, वीडियो रिकॉर्ड करना है आपको, तो उसके लिए वेब कैमरा हो गया। तो ये तीसरा इनपुट डिवाइस ही हो गया, है ना। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे कंप्यूटर जो है और लैपटॉप है, ये ऑलरेडी माइक्रोफोन और वेब कैम से आते हैं, इसमें आपको अलग से नहीं जोड़ना पड़ता है, ये अंदर ही रहते हैं, मतलब कोई केबल नहीं लगानी पड़ेगी आपको। हाँ, अलग बात है कि अगर कोई बड़ा अच्छी क्वालिटी का लगाना चाहते हैं तो आप USB से या किसी और पोर्ट से लगा सकते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है कि इस तरीके से होता है, यहाँ पर आपको एक ग्लास दिखाई देगा, यहाँ पर आप अपना वो रखिए, कागज़ वगैरह रखिए, और यहाँ स्कैन का बटन दबाइए। ये क्या करेगा, इसको कागज़ को, मतलब जो फिजिकल, जो हाथ से पकड़ सकते हैं आप फिजिकल डॉक्यूमेंट को, ये डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देगा, आपके कंप्यूटर में दिखने लगेगा, कंप्यूटर रीडेबल डिजिटल फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इसको आप किसी भी तरीके से भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए या ईमेल पे भेज दीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको एक एडमिशन फॉर्म भरना है, कोई भी एडमिशन फॉर्म हो सकता है, कॉलेज में हो या स्कूल में हो। अब इस एडमिशन फॉर्म को आप क्या करिए, स्कैन कर लीजिए, भर दीजिए, स्कैन कर दीजिए, फिर इसको ईमेल कर दीजिए। तो कितना काम आसान हो गया। पहले क्या होता था कि हम इसको फॉर्म पहले तो हम खरीदते थे दुकानों से, फिर भरते थे, फिर उसके बाद इसको पोस्ट करते थे, पोस्ट ऑफिस में लाइन लगाते थे, और फिर पोस्ट जाता था 3-4 दिनों में। अब वो नहीं करना है आपको, यहाँ पर स्कैन करिए, खटाखट भेज दीजिए इसको, कोई टाइम नहीं लगता। आजकल तो मोबाइल में क्या है, मोबाइल से तो फोटो खींचे भेज दीजिए। तो अगर आप देखें तो ये इनपुट डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ, ये तमाम तरीके के इनपुट डिवाइस है। इसमें कीबोर्ड है, माउस है, वेब कैम है, आपका जो बोलने का, जब आप साउंड रिकॉर्ड करते हैं वो है। आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या आ सकता है, अब जो चीज़ एंटर करेंगे तो आपको देखनी भी पड़ेगी रिजल्ट क्या आया है। तो आउटपुट डिवाइसेस में तमाम तरीके की चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। जैसे आपका वीडियो है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट हो गया, ऐसे आपका आप टीवी पे दिखा सकते हैं, किसी और मॉनिटर पे दिखा सकते हैं, और तमाम तरीके की चीज़ें। ऐसा नहीं, मोबाइल पे आप कनेक्टिविटी दे सकते हैं। आजकल तो कोई बाउंडेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ गई है। तो अगर हम बेसिक तौर पे समझें तो आउटपुट का मतलब है जो भी कंप्यूटेशन कंप्यूटर कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपका परसेंटेज कंप्यूट कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कैसे है परसेंटेज करना, या मान लीजिए मैं एवरेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, 2 ये एंटर करेंगे कंप्यूटर में, 3 एंटर करेंगे, 5 एंटर करेंगे, ये हो जाएगा, इसको 4 कर देते हैं वो, क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 नंबर हमने एंटर कर दिए। अब कंप्यूटर हमें दिखाना चाहता है इसका एवरेज, तो इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करेगा वो, 5 5 5 4 9 9 3, यहाँ 5 कर दिया तो पॉइंट में आता है, इसलिए मैंने इसको 9 कर दिया, तो 3 आ जाएगा। ये एवरेज कहाँ दिखाई देगा आपको, ये एवरेज दिखाएगा आपके मॉनिटर में, स्क्रीन में दिखाएगा, इसीलिए इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो ये मॉनिटर आप देख रहे हैं, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। इसी तरीके से आप प्रिंटर देखिए, प्रिंटर क्या होता है, जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं,
आप यहाँ से प्रिंटिंग का कमांड देंगे और वो प्रिंटर ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिससे आपके कागज़ में ये आ जाएगा। मतलब जैसे स्कैनर क्या करता है, जैसे स्कैनर देखा ना आपने, स्कैनर क्या कर रहा था, आप फिजिकल डॉक्यूमेंट में एक कागज़ रखते हैं तो उसको डिजिटल डॉक्यूमेंट बना देते हैं। इसी तरीके से आपका जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर होगा आपके कंप्यूटर पे, उसको आप फिजिकल कागज़ में प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंटर ये वाला काम करता है। अब मान लीजिए आपको गाना सुनने का शौक है तो आप क्या करेंगे, आप क्या कनेक्ट करेंगे, एक स्पीकर कनेक्ट कर दीजिए। ये भी तो आउटपुट हुआ, ये साउंड का आउटपुट कर रहा है, आवाज़ निकल के आ रही है इसमें। तो कई ऐसे आउटपुट डिवाइसेस हैं जो आपको कंप्यूटर के अंदर मिलेंगे, लैपटॉप के अंदर मिलेंगे, मोबाइल के अंदर मिलेंगे। कई ऐसे हैं जो आपको बाहर से लगाने पड़ेंगे। ये आपकी ज़रूरत पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है। तो ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट और आम तौर पे हम देखते हैं कभी भी हम किसी आईटी फर्म में या आजकल तो हर जगह ही आपको ये दिखाई देंगे। तो कौन कौन से हमारे पेरिफेरल डिवाइस हो सकते हैं, फिर से बता देता हूँ। आपका CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, उसके अलावा जो भी चीज़ कंप्यूटर में लगती है उसको हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। सबसे पहली चीज़ है इसमें कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप क्या करते हैं कि जो भी आपको काम करवाना है वो आप कीबोर्ड से एंटर करते हैं या कीबोर्ड से ही आप एंट्री करते हैं। जैसे अगर आप डॉक्यूमेंट भी बना रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो कीबोर्ड से ही तो एंट्री करेंगे। माउस भी यही काम करता है, माउस थोड़ा ईजी हो जाता है। ये क्या होता है कि पूरे स्क्रीन में घूमता रहता है और बस जो आइकन है उस पर क्लिक करिए, डबल क्लिक करिए या इधर से दबा के उधर फेंक ले जाइए, तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। माउस बहुत सारे काम करता है, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, बहुत सारे काम ही कर देता है, अलग अलग ऑपरेशन करता है। माइक्रोफोन से अगर आप यहाँ पर बोलेंगे तो आपकी आवाज़ जो है वो कंप्यूटर में चली जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। ऐसी प्रोजेक्टर है, ये क्या करेगा कि अगर इसके सामने आप स्क्रीन लगा दें, ऐसी स्क्रीन लगा दें, तो ये इसको प्रोजेक्ट कर देगा। यानी कि एक बड़ी सी स्क्रीन में यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो प्रोजेक्टर पे एक साथ देख सकते हैं कि भाई हो क्या रहा है। तो प्रेजेंटेशन जब देते हैं तो प्रोजेक्टर का काम करते हैं, नॉर्मली प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोग एक साथ देख रहे होते हैं। इसमें प्रोजेक्शन कहते हैं इसको। मॉनिटर क्या होता है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी आप इनपुट देंगे, प्रोसेसिंग CPU कुछ काम कर रहा है, फिर वो आउटपुट भी तो आना है, वो आउटपुट यहाँ दिखाई देगा आपको। जैसे डबल क्लिक किया तो एक कोई एप्लीकेशन खुल गया, वो एप्लीकेशन कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा वो आपको। स्पीकर, ये भी एक साउंड आउटपुट जब आती है और आप कोई म्यूज़िक चलाते हैं, तो म्यूज़िक जब चलाएंगे तो वो कहाँ से सुनाई देगा, स्पीकर से सुनाई देगा। कई तो स्पीकर आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में स्पीकर इनबिल्ट आते ही आते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि बड़ा अच्छे से सुनाई दे, तो आप कुछ ऐसे हाई बैस का, हाई अच्छे ट्रेवल का आप ले सकते हैं। स्कैनर क्या करता है, ये स्कैनर क्या होता है, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट रख दीजिए या पिक्चर रख दीजिए अपनी, और स्कैन बटन दबाइए, ये टू 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 करके आवाज़ करेगा। और ये जो डॉक्यूमेंट है, ये ज़रूरी नहीं टू 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 आवाज़ करे, बता रहा हूँ। ये जो कागज़ है इसको अंदर डिजिटल फॉर्म में रख लेगा। अब फिर वो आपके पास डिजिटल फॉर्म में आ गया, उसमें चाहे एडिटिंग करिए, फोटो एडिटिंग करिए या उसको भेज दीजिए किसी को, है ना। प्रिंटर क्या काम करता है, ये इसका उल्टा काम करता है। यानी आपके जब जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है कंप्यूटर पे, उसको आप इस यहाँ से प्रिंट निकाल के लोगों को दे दीजिए हाथ में। जैसे कुछ पढ़ना हो, कोई लिखना हो, तो वो आप प्रिंटर से निकाल सकते हैं। फोटो है, कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, वो सब प्रिंटर से ही होता है। इसके अलावा कई सारे हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं और इनके क्या काम है। अगर आप किसी रिटेल स्टोर में जाते हैं, आजकल हर ही स्टोर में ऐसा है, रिटेल स्टोर वो होता है जहाँ से आप सामान खरीदते हैं। चाहे आप वॉलमार्ट में चले जाइए, ईजी डे में चले जाइए, बिग बाजार में चले जाइए, चाहे कपड़े हो, चाहे कोई भी सामान, खाने का सामान पैकेट में आता है, और पैकेट पे एक बार बना होता है। ये जो बार है ना, इसी को हम बार कोड कहते हैं, क्योंकि जो बार है ना, इसमें एक डिजिटल सिग्नेचर होता है, यानी कि एक नंबर होगा या एक कंटेंट होगा जिसको ये पढ़ता है। कौन पढ़ता है? ये बारकोड स्कैनर पढ़ता है। देखिएगा आप, ये हाथ से लेके ये स्कैन कर रहे हैं इसको, यहाँ पर भी एक स्कैनिंग हो रही है, ये भी स्कैनिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये जो इस पे जो ये बना हुआ है ना, इसके पीछे बना हुआ है, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, मान के चलिए इसके पीछे है, तो ये जो चीज़ है इसको स्कैन करें। स्पेशल कोड होता है, जैसे QR कोड वगैरह है, उसको स्कैन करता है। तो ये जो डिवाइस एक बार कोड सिंपल एक कोड होता है, मान लीजिए हर एक का एक स्पेशल कोड होगा या कहें यूनिक कोड होगा, तो बारकोड स्कैनर ये वाला काम करता है। तो कौन सा आइटम लिया आपने, वो बिल्कुल उस डिवाइस में आ जाएगा, उसका प्राइस आ जाएगा, और फटाफट उसकी बिल और रिसीट में भी आ जाएगा। ओके। ऑफिसेस और होम में हम स्कैनर यूज करते हैं। ये काम भी यही करता है कि भाई पेपर डॉक्यूमेंट को आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करता है स्कैनर। ये भी एक पेरिफेरल डिवाइस में ही आता है।